नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से हर बार हम नई मोटिवेशनल वीडियोस लेकर हाजिर होते हैं, इस बार हम गौतम बुद्ध की एक नई कहानी लेकर हाजिर हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक खेल है, तो कुछ लोग कहते हैं जीवन उत्साह की, तो कुछ लोग जीवन को उत्साह की संज्ञा देते हैं। इसमें से कौन सा सही है? गुरुजी ने उत्तर दिया कि पुत्र जिन्हें गुरु नहीं मिलते उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल जाते हैं उनके लिए जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं उत्साह समझने का एहसास जुटा पाते हैं। ये सुनने के बाद भी वह शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। जब गुरुजी को इसका आभास हो गया तब गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, तो तुम्हें स्वयं ही अपने आप उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अध्ययन संपन्न करने पर गुरुजी से यह विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। मनी मन मुस्कुराए और बोले, मुझे दक्षिणा में थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए। उन्होंने सोचा कि वे अपने गुरुजी की इच्छा आसानी से पूरी कर देंगे। एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, आपकी जो आपकी आज्ञा। और फिर वे तीनों चलते चलते एक जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन वे ये देखकर आश्चर्यचकित हुए कि वहां तो सूखी पत्तियां एक मुट्ठी भरी थी। वे आश्चर्य में पड़ गए कि जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया। इतने में एक किसान आता दिखाई दिया। वे उस किसान से विनती की कि उन्हें वे एक थैला सूखी पत्तियां दे। किसान ने क्षमा याचिका करते हुए किसान ने बताया कि सूखी पत्तियों का उन्होंने पहले ही उपयोग कर लिया है। वे तीनों एक आस के साथ उस जंगल में भरते गए और फिर वह एक गांव में जा पहुंचे, जहां उन्होंने सोचा कि गांव में शायद कोई उनकी मदद कर दे। उन्होंने एक व्यापारी को देखा तो उन्होंने उस व्यापारी से एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए कहा। सूखी पत्तियां देने की प्रार्थना की, लेकिन फिर से उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने उन सूखी पत्तियों की दौने बनाकर बेच दिए। लेकिन उस व्यापारी ने उन्हें उदारता दिखाते हुए एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियों को एकत्रित किया करती थी। फिर भाग्य ने उनका साथ यहाँ भी नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ उन पत्तियों को अलग अलग प्रकार की चीजें बनाया करती थी। वे निराश होकर तीनों गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते हुए स्नेहपूर्वक पूछा, दक्षिणा ले आए? उन तीनों ने सिर झुका लिया। गुरुजी के प्रश्न पूछने पर एक शिष्य ने बोला, गुरुजी, हम आपकी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि जंगल में सूखी पत्तियां भरी होगी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि लोग उसका भी प्रयोग करते हैं। गुरुजी पहले की तरह मुस्कुराए, प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? खुश हो जाओ, मेरी गुरु दक्षिणा से तुम्हें एक बात सीखने को मिले। जिसके बाद वे तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके अपने अपने घर लौट गए। और वह शिष्य गुरुजी की कहानी बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अचानक बड़े उत्साह से बोला कि अब मुझे अच्छी तरह ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका कहना तो यही है कि जब सूखी पत्तियां ही बेकार नहीं होती, तो हम किसी वस्तु को छोटा या बड़ा कैसे समझ सकते हैं। हमें हमारे जीवन में सभी चीज़ों का महत्व रखना चाहिए। गुरुजी बोले कि हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही तात्पर्य है। जब तुम किसी से मिलो तो हमें उसका आदर करना चाहिए, ताकि आपसे स्नेह बढ़े। ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें। आप इस कहानी से क्या समझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।